नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से जांच में लगी सुरक्षा एजेंसियों को रोज नए सुराग मिलते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक खुलासे हर एक दिन होते जा रहे हैं। इसी बीच इस ब्लास्ट में शामिल देश के प्रतिष्ठित संस्थान के डॉक्टरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये डॉक्टर कैसे इस धमाके के हिस्सा बने, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की जांच में एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी है। इस मॉड्यूल से जुड़े हर आतंकी की अपनी एक अलग कहानी और काम है, लेकिन मकसद एक ही है। मॉड्यूल का हर आतंकी नए काम को अंजाम देने में शिद्दत से जुटा था और इस मॉड्यूल में काम करता था। यही नहीं, इन लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। हम सबसे पहले बात करते हैं उमर बिन खताब उर्फ हरजुल्ला की। ये पाकिस्तानी ऑपरेटिव है जिसके संपर्क में मौलवी इरफान था। मौलवी इरफान अहमद शोपिया में एक मस्जिद के मौलवी थे। इसका काम था पढ़े लिखे नौजवानों को रेडिकलाइज्ड करना और जैश ए मोहम्मद से जोड़ना। इसके सीधे संबंध जैश के कई कमांडरों से थे। जांच में सामने आया कि डॉक्टर्स को इसी से मॉड्यूल में जोड़ा था। पहले इसने मुजम्मिल को जोड़ा, फिर मुजम्मिल अल फला यूनिवर्सिटी में अपनी जैसी विचारधारा के लोगों के संपर्क में आया। मुजम्मिल ने ही डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन को इस मॉड्यूल में शामिल किया। बाद में शाहीन ने अपने भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को पूरी साजिश का हिस्सा बनाया। अब बात आती है लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन की, जो अल-फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, लेकिन काम था मॉड्यूल के लिए फंड इकट्ठा करना और गरीब महिलाओं लड़कियों को जैश ए मोहम्मद के संगठन जमात उल मुमिनात से जोड़ना। इस जांच में सामने आया कि शाहीन ने मॉड्यूल को करीब 20 लाख रुपए की फंडिंग की थी और ये लगातार फंड अरेंज करने में जुटी हुई थी। शाहीन के साथ ही इस ब्लास्ट का अहम हिस्सा आमिर था। ये कश्मीर का रहने वाला था और ये सीधे डॉक्टर उमर के संपर्क में था। आमिर की जिम्मेदारी थी मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक मुहैया करवाना। मॉड्यूल के लिए i20 कार का इंतजाम इसी ने किया था। कार खरीदने के लिए इससे पैसे डॉक्टर उमर ने दिए थे, जो कि टेरर फंडिंग का हिस्सा था। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये NIA द्वारा इसकी पहली गिरफ्तारी थी। अब हम बात करें इस मॉड्यूल के सबसे अहम किरदार की, तो वो था मुजम्मिल, जिसने मौलवी इरफान के कहने पर बाकी डॉक्टरों को इस मॉड्यूल से जोड़ा। डॉक्टर मुजम्मिल का काम रेडिकलाइजेशन था और जिसके टारगेट पर अल-फला यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट भी थे। साथ ही ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करना डॉक्टर मुजम्मिल की ही जिम्मेदारी थी। इस हमले में आदिल भी वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी के बाद इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और इसी की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन को गिरफ्तारी हुई थी। बाद में फरीदाबाद से बड़ी संख्या में हथियार और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। मॉड्यूल में डॉक्टर आदिल का काम था हथियारों का इंतजाम करना। डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद इस मॉड्यूल का आत्मघाती आदमी था जिसने लाल किले पर कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। मॉड्यूल में यही डॉक्टर था जिसे केमिकल की सबसे ज्यादा जानकारी थी और अमोनिया नाइट्रेट से बम बनाने की ट्रेनिंग इसी ने ली थी। सामने आए डॉक्टर उमर की वीडियो से जाहिर है कि वो किस कदर हाईली रेडिकलाइज था। अब बात आती है इस वारदात के सबसे अंतिम कड़ी की। इसमें जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश आता है, जो बम बांधने में ट्रेंड था। दानिश इस मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी और किरदार है। इसे डॉक्टर उमर ने मॉड्यूलर से जोड़ा था। जसीर बिलाल वाणी को इस मॉड्यूल ने अगली जिम्मेदारी दी थी ड्रोन में विस्फोटक बांधकर रिमोट से ब्लास्ट करने की। बिलाल वाणी फिलहाल ड्रोन बम बनाने में जुटा था और इसके बाद इसे मॉड्यूल के लिए रॉकेट तैयार करने थे। जसीर की गिरफ्तारी NIA ने बीते 17 नवंबर को कश्मीर से की है, जिसे आज 18 नवंबर को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जसीर डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के संपर्क में रहता था। अब इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? इस रैकेट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।